हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंग्लिश को सिंपल ट्रिक्स और सिंपल रूल्स के थ्रू सीखते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के सेंटेंस सीखे थे। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस के एक्टिव पैसिव बनाना सीखेंगे। उसी में हम सबसे पहले पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहले जो HV से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। HV से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमेशा यस और नो में दिए जाते हैं और उन्हें मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाना। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है Why are you beating me? ये WH से शुरू हो रहा है, तो इसका एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बनेगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें फॉर्म ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं करनी है। जैसे कि ये इंटेरोगेटिव है तो पैसिव में भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, पैसिव सेंटेंस में भी पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो हमें WH वर्ड को स्टार्टिंग में ही रखना है, तो Y का Y ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले HV वाले सेंटेंस सिखाए थे, सेम वैसे ही है। अब थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट देखिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी को हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका? I। अब इज, आर, एम, इन्हें हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। अब यहाँ पे क्योंकि आर था, अब यहाँ आई आ गया, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? एम बीइंग हो जाएगा। तो एम को हम आगे रख देंगे और बीइंग पीछे आ जाएगा। वाई एम आई बीइंग, बीट का बीटन, बाई और फिर सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको देख लीजिए, क्योंकि वही हमारा पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का यहाँ पे आई हो गया, आई के साथ क्या आएगा? इस आर को कन्वर्ट करेंगे हम, तो आई के साथ आएगा एम बीइंग, एम आएगा आगे आएगा, बीइंग पीछे लगेगा। तो वाई एम आई बीइंग, बीटिंग का हो जाएगा बीटन, बाई और फिर यू क्वेश्चन मार्क। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ डू यू सेल माई वॉच क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? हाउ का हाउ ही रहेगा। ठीक है, अब पूरा माई वॉच ऑब्जेक्ट है, तो माई वॉच को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे। थोड़ी सी जगह छोड़िए, फिर यहाँ लिख दीजिए माई वॉच। अब माई वॉच का डू को किस में कन्वर्ट करते हैं? डू कन्वर्ट होता है हमारा इज, आर और एम। माई वॉच के साथ क्या आएगा? इज। हाउ इज माई वॉच, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से WH सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब WH सेंटेंस में भी दो तरीके के सेंटेंस हैं जिन पे आपको थोड़ा स्पेशल फोकस करना है। पहला है हु से शुरू होने वाले और दूसरा है व्हाट से शुरू होने वाले। अब हम उनको और देख लेते हैं। तो हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं वो किस तरीके से चेंज होंगे? हु वॉज calling me.
क्वेश्चन मार्क। अब हु वाले सेंटेंसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, हु को जब हम पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हु को भी हम चेंज करेंगे, और हु किस में चेंज होगा, हु चेंज होगा बाई हुम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, बाई हुम में। अब बाई हुम में क्यों कन्वर्ट होगा उसका कारण देखिए, हु यहाँ पे सब्जेक्ट वाली जगह पे है, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा पीछे जाके क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगता है, बाई। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है तो ये आगे ही रहेगा, तो इसीलिए हु को हम कन्वर्ट कर देते हैं हुम में, और हुम से पहले लग जाता है बाई। हु की ऑब्जेक्ट फॉर्म है हुम, और हुम से पहले लग जाता है आपका बाई, जो कि यहाँ पे पीछे ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला था। आ गया समझ में? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हु को हम बदल देंगे किसमें, हुम में। हु वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो हु को कन्वर्ट कर दिया हमने बाय हुम में, और उसके बाद वॉज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉज को कर देंगे हम वॉज बीइंग और वर बीइंग में। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, मी हो गया यहाँ पे, मी को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया आपका आई, और आई के साथ लगेगा क्या, वॉज बीइंग। हु वॉज आई बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोबारा समझिए, हु को आपको कन्वर्ट करना है बाय हुम में, ठीक है, क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट को बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ठीक बात। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हु को ही सब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है। तो हु को हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट समझ के बाय हुम में, ठीक है, बाय हुम। फिर उसके बाद आई जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ आ गया आई, और आई के साथ लग गई वॉज बीइंग, बाय हुम वॉज आई बीइंग, और फिर आपकी वर्ब कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक फॉर्मूला सेट करके दे देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है बाय हुम, फिर उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और उसके तुरंत बाद आ जाएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं जो कि है व्हाट वाले सेंटेंस। अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे वो है व्हाट से शुरू होने वाला, जैसे कि व्हाट डिड ही ब्रेक, ठीक है। जैसे कि हु सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, वैसे ही व्हाट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब ब्रेक, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कौन कर रहा है, व्हाट कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि हमने व्हाट को क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझ लिया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे व्हाट, तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, ठीक है, व्हाट। फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़िए, और क्योंकि अभी यहाँ ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, ऑब्जेक्ट की जगह तो यही है, व्हाट ही है, तो व्हाट वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, और बाई और ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसका फॉर्मूला सेट करें तो वो इस तरीके से होगा कि व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सीधा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, क्योंकि इसमें सब ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा तो सब्जेक्ट कहां से आएगा, ठीक है, व्हाट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और फिर उसके बाद हमारा ये वाला सब्जेक्ट जो अब यहाँ क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये हमारे WH वर्ड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जिनकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, और यदि वो आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स डालिएगा। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उनके आंसर्स यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में डालना है। पहला है व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, ठीक है। दूसरा है व्हेन डिड यू राइट दिस लेसन। थर्ड है हु ब्रोक दिस स्टिक।
एंड फोर्थ है व्हाट आर यू डूइंग। आप सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को पढ़िएगा और उसके बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही। कल हम नया वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।